हालम विधानसभा के साध नगर में बाबा साहेब की जयंती बड़े सम्मान के साथ मनाई गई। आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता नीतू वान ने जनकपुरी स्थित अपने स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने संविधान के मूल्यों, समानता, शिक्षा और एकता को अपनाने का संदेश दिया। आज जो जयंती हम मना रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक क्रांति थी, एक आवाज़ थे, जिसने उस आवाज़ ने, उस क्रांति ने पूरे समाज को समानता के साथ, एक अधिकार के साथ, स्वतंत्रता के साथ और न्याय के साथ जीना सिखाया। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में एक ही बात बोलना चाहूँगी, उन्होंने अपनी जीवन में सभी को एक ही रेखा दी थी कि ज्ञान ही सबसे बड़ा बल है, और उसी रेखा पे उन्होंने उनकी जो क्रांति लेके आए, आज जो संविधान, जो समानता के साथ हम आज जी रहे हैं, उन्हीं के ज्ञान के स्वरूप हम लोग जी पा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पे उनके दिए हुए स्पष्ट संदेश था, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीन उनका जो राह उन्होंने हमें दिखाई थी, और उसके ऊपर जो समाज ने चलना सिखाया था, आज उसी संविधान जो पूरे भारत देश में, उस संविधान की जिसने हमें एक समानता, न्याय और स्वतंत्रता के स्वरूप चलना सिखाया, इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर को मैं शत शत नमन करती हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगी आज कि जब जब अन्याय होगा, तब तब बाबा साहब के दिए हुए विचारों पे हम चलेंगे। जब जब हमारा समाज भटकेगा, तब उनका दिया हुआ संविधान ही हमें संभालेगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नीतू मान जी, आज आप देखते हैं जब दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी तो हर ऑफिस में बाबा भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगी रहती थी, लेकिन आज वे नहीं मिलती। क्या कहेंगे इस पे? एक स्पष्ट सी एक रेखा देना चाहूँगी मैं आपके चैनल के माध्यम से आज, कि जो सांसद चुन के आए, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में आज जो लोग बैठे हैं, वो सिर्फ संविधान है हमारा, इसलिए वो उस लोकतंत्र की अदालत में। अगर आप उसी संविधान को इज्जत नहीं दे पाए, आप उस संविधान को ही आपने साइड में रख दिया, तो आपको लगता है कि एक बाबा साहब अंबेडकर ने, जिसने पूरे समाज को एक समानता, न्याय, स्वतंत्रता के साथ जीना सिखाया, आपने उन्हीं के संविधान को साइड में कर दिया। आज वो समय है कि सबसे पहले अगर संविधान होगा, लोकतंत्र की जीत हमारे संविधान की जीत है। आप अगर हमारे संविधान की ही आप रक्षा नहीं कर पाए, आप ऐसा, जब से भाजपा सरकार है, ऐसा हमारी दिल्ली में नहीं है, ऐसा आप हरियाणा में भी आपको देखने को मिलेगा। जिस जगह पे आपकी भाजपा सरकार बनी हुई है, वहाँ के हर एक ऑफिशियल्स के यहाँ पे अगर आप उनके रूम में देखेंगे, बाबा साहब अंबेडकर की फोटो हटा दी गई। ये सबसे बड़ा मुद्दा भी बना था, लेकिन हमारे जो सत्ता पे बैठे लोग थे, उनकी जू नहीं रही थी, और उन्होंने इस पर कार्रवाई भी नहीं की। ये स्पष्ट एक संदेश जाता है कि आप संविधान को जो बचाने का जो नाटक करते आए हैं, या आप लोकतंत्र में बैठ के जिस तरह के का बेईमानी कर रहे हैं, ये संविधान के ऊपर चोट मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक समाज है, जब तक बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संघर्ष है, जब तक बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ जो संविधान है, हम उस संविधान के स्वरूप चलने वाले लोग हैं, और ये समाज आगे अपने संविधान के अनुरूप ही चलेगा।